जय हिंद दोस्तों। आज मैं एक प्रेरणादायक विषय लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है खुद को पहचाने। अपने जीवन से जुड़ी किसी भी समस्या से निपटने के लिए समाधान खोजने के बजाय अपनी किस्मत को कुछ लोग दोष देने लगते हैं। साथ ही एक बार हार जाने के बाद उसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए दोबारा कोशिश नहीं करते हैं। इसका कारण यह है कि वे यह नहीं जानते कि जीवन में हर समस्या अपने समाधान के साथ साथ अपने समान अवसर के साथ आती है। इसलिए किसी भी समस्या को इस हद तक महत्व नहीं देना चाहिए या उससे हम इस हद तक नहीं डरना चाहिए कि उस समस्या का समाधान खोजने की हिम्मत ही ना बचे। अटल बिहारी वाजपेयी की एक पंक्ति है, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। एक वाकया है, एक बार एक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में सफलता की तलाश कर रहा था ताकि वो अपने आगे की ज़िंदगी को खुशनुमा तरीके से जी सके। इसलिए वो अलग अलग तरीक़ों से सफल होने की कोशिश कर रहा था। उनका परिवार काफ़ी हद तक संपन्न था। वो उस सफलता को पाने के लिए साथ ही एक नई शुरुआत करने के लिए नई नई चीज़ें खरीदता था ताकि उसे एक नया कारोबार खड़ा कर सके। लेकिन जब वो उस सामान को खरीद लेता था तो उसे लगता था कि शायद किसी चीज़ की कमी रह गई है। फिर वह उन चीज़ को भी खरीद लेता था, लेकिन फिर भी वह आगे नहीं बढ़ सका। तो उसे फिर लगा कि शायद कुछ और कमी रह गई है, और ऐसा करते करते सालों बीत गए, लेकिन उस व्यक्ति की ज़िंदगी में बहुत कुछ नहीं बदल सका। एक दिन वह व्यक्ति लंबे रास्ते पर चलते हुए कहीं जा रहा था, तभी उसे अचानक प्यास लगने लगी। उस व्यक्ति ने अपने चारों ओर देखा और पानी की तलाश करने लगा, लेकिन उसे वहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर भी वह आगे बढ़ता रहा और कुछ देर बाद उसे लाल कपड़े से बना एक छोटा सा छावनी दिखाई दी, जहाँ उसे पानी का एक घड़ा दिखाई दिया। उस पानी के घड़े को देखकर वह बहुत खुश हुआ और दौड़ते हुए उस पानी वाले के पास गया और पानी मांगने लगा। फिर उस पानी वाले ने उसे मिट्टी के गिलास में भरकर पानी दिया और उससे उतने ही पैसे लिए जितने अन्य दुकानों में प्लास्टिक की बोतलों में भरे पानी के लिए देने पड़ते थे। इस घटना को देखकर व्यक्ति को एक बात समझ में आई कि उस समय जब उसे प्यास लग रही थी तो उसे अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी की ज़रूरत थी, और पानी के उस एक घूंट के लिए उसे जितने चाहे कितने भी पैसे देने पड़े, चाहे उसे स्टील के गिलास में या कांच के गिलास में या प्लास्टिक की बोतल में पानी पीना पड़े। उस समय उसे पानी से मतलब था, प्यास बुझाने से मतलब था, गिलास से नहीं। तो इस आपबीती घटना से उस व्यक्ति को समझ में आया कि सब कुछ मेरे पास होने के बावजूद भी मैं आगे सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ पा रहा था क्योंकि मैं खुद के साथ नहीं था और कमियां हमेशा बाहर ढूंढता था। उस दिन से उन्होंने अपने अभावों पर ध्यान देना छोड़कर अभावों में छिपी संभावना को ढूंढने और पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया। बाद में वे एक सफल व्यक्ति बने। कामयाबी के सफ़र में अगर आप खुद के साथ हैं, मन में विश्वास है और सच्ची लगन है, तो चीज़ों के अभाव में भी बड़ी से बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है। इस तरह जब तक हम यही नहीं समझ लेते कि ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए खुद का साथ होना कितना ज़रूरी है, तब तक हम भटकते रह जाते हैं। साथ ही खुद को और दूसरों को कोसते रहते हैं कि मैं उनकी वजह से आगे नहीं बढ़ पाया, उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया और मेरी असफलताओं के लिए कोई और जिम्मेदार है। खुद को पहचानना ज़रूरी है, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे देखते हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपका अपनी ज़िंदगी को लेकर नज़रिया कैसा है, आपकी पसंद, आपकी रुचि, आपका निर्णय और आप कैसी बातों पर एक्शन लेते हैं, ये सारी बात ये तय करती है कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे देखते हैं। आपके लिए आपकी अपनी चॉइस कितना निर्धारण करती है। जब कोई इंसान
आपका हो या कोई अनजान हो, आपको कुछ खाने के लिए या कुछ करने के लिए देता है, तो आप उसे तभी खाते हैं या उस काम को आप तभी करते हैं जब वह खाना या काम आपको अच्छा लगता है, चाहे वह व्यक्ति आपका कितना भी प्रिय क्यों ना हो। वहीं अगर आप अपनी उनकी बातों को मान लेते हैं और उनके कहे अनुसार करने लगते हैं, तो आप कितने दिनों तक उनकी इच्छा के अनुसार ऐसा ही करते रहेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि आप उनकी बातों को सुनकर ऊब जाएंगे। उस समय आपको ये एहसास होता है कि अपनी मर्ज़ी से जीना और अपनी पसंद की चीज़ों को करना ही सुकून से जीने के समान है। अगर आप पर भी यही बात लागू होती है, तो हर दिन आप वही कर रहे हैं जो आपको पसंद है, तो आप उस चीज़ में हर रोज़ कुछ नया सीख सकते हैं। साथ ही जिस तरह खाने पीने और काम करने में आपकी मर्ज़ी हो सकती है, उसी तरह किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए भी आप अपनी पसंद का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको यह बताने वाला कोई और नहीं होगा कि क्या करना है और क्या नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि तब आपकी ज़िंदगी का कंट्रोल आपके हाथ में ही होगा, क्योंकि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें आपकी मर्ज़ी होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपके लिए हमेशा कुछ न कुछ कमी रह जाएगी और आप अपने आप में घुटन महसूस करते रहेंगे। अगर अब तक आप दूसरों के फैसले पर जीते रहे, तो वह जीत आपकी नहीं, या कि आप दूसरे के फैसले से जीत रहे हैं, तब भी वो जीत आपकी नहीं है बल्कि उनकी है, जिनके इशारे पर आपने यह जंग जीती है। आपकी असली लड़ाई अपने आप के फैसले पर है और आप ही उस जीत या हार के हकदार हैं। यहाँ तक वीडियो सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।